जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण हमारी एक छोटी सी प्यारी सी जगह जहाँ पर गुरुजन हमें लेके आते हैं, प्रश्नों के थ्रू आते हैं, अपने शब्दों ग्रंथों के थ्रू आते हैं और हम पर अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और आइए हम हमारे आज इंडिया में जून 5 है। सो जो साधक जप यज्ञ में भाग ले रहे हैं वे रात्रि तक दे सकते हैं, अपना काउंट दे सकते हैं, ताकि हम जून 6 को सेलिब्रेशन और समाप्ति कर सकें। जून 6 को मेरीलैंड श्री राम शरणम का पावन उद्घाटन दिवस है, तो हम इसी तरह करेंगे सेलिब्रेशन। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए जैसे जैसे हम हैं हम वैसे वैसे कर सकते हैं सेलिब्रेट, राइट। सो आइए हम चलें श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 55 और हम आरंभ करते हैं पेज नंबर 55, दोहा नंबर 24 से। पीना चाहे भक्ति रस, मन चाहे अभिमान, एक कोश में दो खड्ग, देखे सुने ना कान। नाम मान मन एक में, एक समय न समाए, तेज तम तो एक सल, कहीं ना देखा जाए। मोटा तन अभिमान का, लांगे न भक्ति द्वार, हस्ती यथा मणि छिद्र से, पास के नहीं पाए। जिस मन में छल कपट हो, उसमें न भक्ति में, जिस तरु जड़ में आग हो, उस पर चढ़े न बेल। द्वेष कलह विवाह जहाँ, वहाँ न भक्ति उमंग, यथा ही मिल कर ना रहे, अग्नि गंग के संग। शंकाशील में भक्ति ना, नहीं प्रेम लवलेश, शंका रहना भक्त में, भज कर राम महेश। शंकाशील में भक्ति ना, नहीं प्रेम लवलेश, शंका रहे न भक्त में, भज कर राम महेश। धन्यवाद। महाराज कह रहे हैं कि अगर जो भक्ति रस पीना चाहते हैं, जो भक्ति रस देना चाहते हैं, जो भक्ति रस पीना चाहते हैं, पर पीना तो हम भक्ति रस चाहते हैं, पीना तो हम चाहते हैं हमारे अंदर प्रेम उमड़े, हम चाहते हैं हम उसी की मस्ती में रहें, पर हमारा मन चाहता है अभिमान, राइट। महाराज कहते हैं मन चाहता है अभिमान। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे ट्रेन हुआ है वो जन्मों जन्मों से। एक कोश में दो खड्ग, दिखे सुने ना कान, ऐसे नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं एक जगह पे ना भक्ति नहीं रह सकती और ना ही अभिमान रह सकता है, एक ही रहेगा। यहाँ भक्ति रहेगी, यहाँ अभिमान रहेगा। और अगर अभिमान है तो वो जो भक्ति है वो अपना रंग नहीं दिखाती। अगर हम कहते हैं कि ठीक है, हम अभिमान है, किंतु वो जो रस है वो नहीं आता और वो कंसिस्टेंट भी नहीं रहता। यही कह सकेंगे हम। नाम उल्टा हो जाता है ना, उल्टा करें नाम
उल्टा करें तो मान, महाराज जैसे कहते हैं मन एक में, जैसे नाम भी है और मान भी है, एक समय ना समाए। इसका मतलब अगर हम जाप कर रहे होते हैं तो अगर हमारे अंदर मान है वो समाता नहीं है, नाम नहीं समाता हमारे अंदर। एज अ रिजल्ट फिर महाराज कहते तेज और तम। हाँ, तम मतलब कि जो नकारात्मक है ना, उस तरह, और तेज उस तरह से। तो एक स्थल कहीं नहीं देखा जाए, ऐसे नहीं। महाराज कहते हैं ऐसे पॉसिबल नहीं है, फिर पॉसिबल नहीं है, नाम और मान ऐसा एक में नहीं हो सकता। फिर महाराज कहते हैं मोटा तन अभिमान का लंघे न भक्ति द्वार, हस्ती यथामणि छिद्र से पास के नहीं पार। अभिमान बहुत मोटा है और भक्ति को जाने के लिए बहुत छोटे से छिद्र है भक्ति के लिए। तो महाराज कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना मोटा है अभिमान, तो उसमें छोटे में से जा ही नहीं सकता। तभी हम महाराज से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हमें और छोटा बना दीजिए, हमें और छोटा बना दीजिए, ताकि वो छोटा सा जो छिद्र है जिसमें से भक्ति प्रवेश करती है तो हम उसमें से निकल सकें। हस्ती यथा मणि छिद्र से पा सके नहीं पार, ऐसे नहीं हो सकता। जिस मन में छल कपट हो उसमें ना भक्ति मेल। और जिसमें छल कपट भी है, ऐसे करते हैं, उसे ऐसे मजा चखाते हैं, ये करते हैं, दिखाते हैं, उससे जरा दिखाते हैं, यू नो, ऐसी गेम प्लान्स अगर करते हैं, वहां पर भी महाराज कहते हैं कि छल कपट है वहां पे भी भक्ति का नहीं मेल होता। फिर महाराज कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे आग लगी हो वहां कोई बेल नहीं टिकती, वहां कोई बेल नहीं लगेगी, है ना, वहां की उस पर चढ़े ना बेल, वहां पे नहीं आएगी, है ना, आगे आगे जहां पर द्वेष कला विवाद जहां, वहां न भक्ति उमंग। और कहाँ नहीं भक्ति की उमंग आती? जहां द्वेष है, बहुत ज्यादा आपस में द्वेष है, कलह है बहुत ज्यादा, आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, वहां पे भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। महाराज कहते हैं यथा ही मिलकर ना रहे अग्नि गंगा के संग। हाँ, तो गंगा और अग्नि इकट्ठे नहीं मिलके रहते, ऐसे नहीं है, तो वहां पे भी भक्ति नहीं उपजती। शंकाशील, फिर महाराज कहते जिसमें शंका है, हाँ, डाउट है, उसमें भी भक्ति नहीं आती, वहां भी प्रेम नहीं उपजता, वहां पे भी प्रेम का आनंद नहीं आता। और शंका रहे न भक्त में भजकर राम महेश। पर राम नाम से ही शंका निकलती है, पर जहाँ शंका है दोनों तरफ आ जाता है, जहाँ शंका है वहां पर भक्ति नहीं उपजती। तो कितने सारे महाराज ने हमें बताए कि कहाँ कहाँ भक्ति नहीं उपजती। एक तो हम फिर से रिपीट करें, ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिमान से महाराज स्टार्ट हुए, जहाँ अभिमान है वहाँ भक्ति नहीं आती, जहाँ मान है वहाँ भक्ति नहीं होती, जहाँ छल कपट है वहाँ भक्ति नहीं होती, जहाँ कलह द्वेष है, कलह है, विवाद है, यू नो, आर्ग्यूमेंट्स, वो सब कलह है, एक दूसरे को बोलना, तो वहां पे भक्ति नहीं उपजती। और जहाँ शंका है ना, डाउट्स है, वहां पे भी भक्ति नहीं उपजती। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज महाराज ने बहुत कृपा की कि हमें दोहा दिया कि यदि हम भक्ति अपने जीवन में लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना सुधार करें, है ना, संसार को सुधारने के लिए नहीं, अपना सुधार करें, तो प्रार्थना के मनोरथ पद जो महाराज ने 11-12 दिए हुए हैं, उसमें ये लिखा है, सुधरूं मैं सुशील बन, पोस्ट भी गया था इसका, सुधरूं मैं सुशील बन, पालन कर आचार, धर्म कर्म में रत रहे, सबको व्यसन निवार। है ना, तो हम सुधरे, हम थोड़ा सा सुधरे और थोड़ा सा सुशील बने, है ना, और
जो 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 व्यवहार हमें करना चाहिए हम वो व्यवहार करें, और धर्म कर्म में रत रहे। धर्म पहले बोला है ना, मतलब राम नाम लेते हुए अपना काम जो करना है करें, और सब कुव्यसन निवार। अब कुव्यसन केवल हम शराब को नहीं कहेंगे, या हम ड्रग्स को नहीं कहेंगे, है ना, इस या जुए को, इसको नहीं कहेंगे। हम कुव्यसन उन आदतों को कहेंगे जिसके कारण कलह इतनी रहती है, उसको कहेंगे कुव्यसन, राइट। सो हम आरंभ करते हैं आज इसी गर्म टॉपिक से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम देखते हैं कि हम में चेंजेस नहीं आते, अपने आप नहीं आएंगे जब तक हम उस पर वर्क नहीं करते या हम थोड़ा झुकते नहीं हैं, तब नहीं आने वाले। आज लगभग 70 ईयर ओल्ड के होंगे साधक साधिका जी, और बड़े, इससे भी बड़े हो सकते हैं, और 40 साल हो गए उन्हें दीक्षा लिए, मतलब 40 साल से वे राम नाम ले रहे हैं, किंतु 1% की शांति नहीं है, 1% की शांति नहीं है, और ना ही सुख है ना शांति है, कुछ भी नहीं है। आनंद तो बहुत दूर की बात है, आनंद है ही नहीं। तो अब महाराज जब 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 हम ये शब्द कहते हैं कि मुझे बताइए, मैं अपना मन का रूपांतरण करना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, डेफिनेटली तब होगा भी रूपांतरण, राइट। सो पर उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए जो हम डिस्कस करते हैं या कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो उन्हें बोला कि जाप में मस्त हो जाइए। जी जाप तो मैं बहुत करती हूँ, ये तो महाराज को भी पता है कि 40 साल से जाप कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं पाया, है ना। ये चीज आई, शांति नहीं है बिल्कुल। क्यों शांति नहीं है, क्या कारण होगा शांति नहीं है? बेटा है घर में रहता, बहू भी घर में रहती है, और ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। फिर खुद ही सोचा, खुद ही बोला, शायद मैं राम नाम ठीक तरह से नहीं लेती, हो सकता है। अपने आप भी बात करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। तो बात है कि जब बेटे की शादी हो जाती है, ये हमने बड़े ध्यान से सुनना है, इसे अप्लाई करना है। अगर हम लिटरली अपने जितना भी हमारा टाइम रह गया, हमें नहीं पता हम कल उठेंगे कि नहीं। बड़ी कृपा है प्रभु की जो उन्होंने उठाया और इस समय हम जाप कर रहे हैं, राइट। बहुत बहुत कृपा है प्रभु की कि उन्होंने उठाया, उनका बारंबार धन्यवाद कि हम जाप कर रहे हैं इस समय। तो जब बेटे की शादी हो जाती है, मतलब ये भी लॉन्ग टाइम बैक है, जब बेटे की शादी हो गई होगी, तो इसका मतलब ओके, नाउ माय ड्यूटीज आर डन। मेरे जो कर्तव्य बच्चों के प्रति हैं वो समाप्त हुए, पर इन रियलिटी क्या समाप्त किए हमने, या हम क्या कर रहे हैं उसके बाद? हम खिचड़ी पका रहे हैं उसके बाद, और अपने सारे कर्म खराब कर रहे हैं, राइट। जब बेटे की शादी हो गई, दैट मीन्स नाउ ही इज रेडी फॉर हिज गृहस्थी। उसको पत्नी आई है, मतलब नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, है ना। उसके बच्चे हुए हैं, मतलब अब उसका वो ही हैज टू टेक चार्ज। मुझे नहीं बताना कि हाँ, ये बता सकते हैं कि हमारे घर में ऐसे होते हैं क्योंकि नया मेंबर आया है ना, जिसे घर का कुछ नहीं पता है, उसे घर के रीति रिवाज नहीं पता है, वहां पता नहीं, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, मुझसे ऐसे नहीं करता, मुझसे वैसे नहीं करता, ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। सो क्या कर दिया हमने जहां हमारे कर्तव्य पूर्ण हो गए थे, अब हमने गड़बड़ करनी शुरू कर दी।
हमारी ड्यूटीज पूरी हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी है। परमेश्वर की इतनी दया है कि हमने बच्चों की शादी करवा दी, पर अब हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी, कच 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 करके। अब वो इतनी दर्द हो रही है कि चैन नहीं है। उनसे पूछा कि अगर अभी जाना हो, अभी पता चले जाना है, तो क्या क्या लेके जाएंगे हम? द्वेष, वैर, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, ये सब लेके जाएंगे। इमेजिन अगर अभी जाना पड़े। मेरे पास एक बच्ची आई कि अनुपमा, मेरे घर में इतने लोगों की डेथ हुई कोविड के कारण, जाते ही गए। इमेजिन अगर ये हो जाए, क्या लेके जाएंगे हम अपने साथ? उसने क्या कहा, क्या कहा राइट? तो ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। 40 साल से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पाया। परमेश्वर का प्रभु आए, हमें गुरुजन मिले, पर कुछ भी नहीं पाया। अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा बताओ मैं क्या करूं। हाँ, सबसे पहले मतलब जैसे हमारी संस्कृति में बहुत वानप्रस्थ जीवन होता था, ये है वो टाइम। ये प्रभु ने इतनी कृपा हो जाती है कि अगर हमारा अच्छे टाइम पे बच्चों का सब कर्तव्य निभ गए, अब हमारे पास कितना सारा टाइम है, हम उसे कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगा सकते हैं। पर हम क्या कर जाते हैं, हम घुस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, है ना। जिह्वा से पता नहीं क्या क्या निकलने लग जाता है। कोई थोड़ी ना हमें अशांत करता है, हमारे एक्शंस ही हमें अशांत करते हैं। पर बताऊं क्या होता है, वो हमने ईयरफोन लगा रखे होते हैं तो हमें अपने वर्ड्स नहीं सुनते। ये बात है। तो अब क्या करना है, अब क्योंकि हमने ये मेस क्रिएट कर दी है अपने लिए, और तो अब इसे थोड़ी सी साफ करना है। इसमें क्या करना है कि हमने अपना ऐसे जीवन बिताने जैसे साधना सत्संग में रह रहे हैं। घर परिवार में होते हुए भी ऐसे रहना है जैसे साधना सत्संग में रह रहे हैं। किसी मौन रहने, किसी से बात करनी है दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, कभी मुंह से निकले ही नहीं होंगे आशीर्वाद। और नया जीवन, नई चीज, जितने भी प्रभु ने पल दिए हैं, जितने भी वर्ष बाकी दिए हैं, उसमें सबसे पहले क्षमा से कीजिए। बहू पसंद नहीं आती, बहू ऐसा करती है, वैसा करती है, ये करती है, वो करती है, तो महाराज के आगे जाइए, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने अपना सारा जीवन यही चीज देखने में लगा दी, आपको देखने की बजाय बहू को देखने लग गई, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपको देखना है। करना है ये दोहा, सुधरूं मैं सुशील बन, पालन कर आचार, धर्म कर्म में रत रह, सबको व्यसन निवार। हाँ, अगर आपके घर में ऐसा है कि आप अपना खाना स्वयं बनाते हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बनाइएगा। एक जन तो है ना, पति नहीं है, अपने लिए बनाना है ना, बनाइए। और बच्चों को अपना वो ऐसा अपना बनाए। अगर इस तरह का सिस्टम आपने करा है तो बनाइए अपने लिए। एक जन के लिए कितना बनाना है ना, थोड़ा सा बनाना है, चुप करके बना के अपना साधना सत्संग लगाइए घर पर। रोज उठिए 4 बजे, रोज उठिए 4 बजे, 1-2 घंटे का जाप कीजिएगा। फिर अपना स्नान करके, अपने कमरे की सफाई सुफाई करके, अपना नाश्ता वगैरह करके अब फिर से अध्ययन कीजिएगा, राइट, अध्ययन कीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर जाप कीजिएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा सैर पे जाइएगा।
जितना कम से कम बोल सके उतना कम से कम बोलना है। साधना सत्संग जैसे है, बिल्कुल नहीं बात करनी। अपना जितना जीवन है इसी तरह निकालिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि नाम जाप के लिए इच्छा हो रही है कि प्रभु मुझे आपका आनंद नहीं आ रहा। 40 साल हो गए हैं, है ना। और बच्चे सबके लिए आशीर्वाद निकालिए। जो दिखता है घर में, अगर कोई पूछता है तो बड़े प्यार से आंसर दीजिए। खुद से नहीं कोई बात करनी। साधना सत्संग अपने मन में बोलिए, मैं साधना सत्संग में हूँ। किसी को नहीं बताने की जरूरत। बच्चों को सब पता, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सब दिखता है कि कहाँ माला में तो बहुत जाप करते हैं पर एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ नहीं कर रहे। और अगर बच्चे ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जो गुरुजनों के आए हैं, फिर तो पूछिए ही मत। बच्चों को फिर सब पता चल जाएगा क्या कर रही है दादी। ऐसे तो नहीं लिखा, ऐसे तो नहीं लिखा, सब पता चल जाएगा उन्हें। ऐसे तो नहीं कहा दादी, ऐसे तो नहीं कहा, ऐसे नहीं करना होता, ऐसे। अब बुक्स पढ़ के पता लग जाएगा हमारी दादी दादा क्या कर रहे हैं। इसलिए साधना सत्संग लगाइए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं, अपना रूटीन ही साधना सत्संग का लगाइए। कई साधक करते हैं ऐसे, बुजुर्ग साधक कई साधना सत्संग जैसा रूटीन लगाते हैं। उनका जीवन ही साधना सत्संग वाला रूटीन वाला बन जाता है। मौन रहते हैं और अपना जाप करते हैं हर समय। बोलना कुछ, कोई पूछे उनसे तब बोलते हैं, खुद से नहीं कुछ बोलते, खुद से नहीं करते कुछ। ऐसे जीवन बताना, ये जो समय मिला है फजूल में नहीं इधर उधर वेस्ट कर देंगे, जाते समय कुछ खाली जाएंगे फिर। और जाप करना इसका, सुधरूं मैं सुशील बन, जब होश आए तभी ठीक है। लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। और दिन भर तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं कुछ, पर जो इसमें मौन है, साधना सत्संग में तो बोलना अलाउड नहीं है। हल्का सा बोलते हैं विस्पर करके, आपने भी वैसे ही बोलना है। किसी से गुस्सा नहीं होना, वही चले जाएगा साथ। सबको क्षमा कीजिएगा, सबके लिए जाप कीजिएगा। वो सुधरे उनके इसलिए नहीं, उन पर अथाह कृपा बरसे, शुभ व मंगल हो। ऐसे फलित 1.25 करोड़ जो हम करते हैं वो फलित तभी होगा ना जब हमारे मन के भाव सुंदर होंगे। महाराज ने बोल दिया ना आज, कितना सुंदर बोला कि अगर राग द्वेष कलह विवाद है तो वहां भक्ति नहीं है। तो 1.25 करोड़ फलित कैसे होगा जब भाव ही नहीं वैसे, है ना। तो इसलिए अपने भावों को बदलना है। अपना जो कड़क चावल बना हुआ है हमारा, उसे पोला करना है। कड़क चावल है अभी भी, कड़क। बहू ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, और कुछ दिखता ही नहीं, मानो कि बहू से विवाह हो गया हुआ है। कुछ दिखता ही नहीं उसके अलावा। वो आ जाएगी पति बन के अगले जन्म में। दिन भर बहू 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 दिखती है, जिनको हर समय बहू 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 दिखता है, अगले जन्म में पति बन के आ जाएगी। इतना ज्यादा चाहते हैं जब हमें दिन भर उसी को दिखता रहता है, उसी के कर्म दिखते हैं, बन जाएगी, वो पति बन जाएगी। चिंता मत कीजिएगा। जो मन जिसके साथ जितना हर समय अंदर रहता है, वो अगले जन्म में फिर मिल जाता है, आता है वो। फिर हम कहते हैं जो हम देखते हैं कपल्स आपस में बनती नहीं, वो यही होते हैं पिछले जन्म में। ऐसा ही होता है संबंध, ऐसे ही संबंध होते हैं ये। हमें महाराज ने कहानी सुनाई हुई है, वो तो दूसरी है, प्रेम वाली है। पर ये जो कटे हुए संबंध होते हैं, ये वही बनते हैं जहां पे पति पत्नी को पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसे केसेस जो होते हैं वो यही होते हैं, सास बहू के ही संबंध होते हैं।
ये चीज होती है। तो इसलिए अपनी बहू को फोकस ना बना के और हर समय अपने बेटे पर भी हर समय ना फोकस रहिएगा, मेरा बेटा बेटा बेटा, वही ऐसे ही संबंध बन जाएंगे अगले जन्म के लिए। ये हम तैयारी कर रहे हैं। हम जो हमारे कर्तव्य के बाद जो हम सारे कर्म कर रहे होते हैं वो हमारे अगले जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरा पति बने या मेरी पत्नी बने और मैं पति, और वो ऐसे संबंध ना बने, तो इतना फोकस इंसानों पे होना बंद कर दीजिएगा। जितनी हावी जो भी रहेगा मन में, निश्चित वो बनेगा। क्यों? हम रच रहे हैं उसके साथ कर्म, हम लिखते जा रहे हैं। हमारे मन में जो है, बोलनी नहीं मुझसे, पूछ के नहीं गई, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे करती है, हम दिन भर उसकी माला जप रहे हैं। मानो मेरी अंदर मैं अपने आत्मा के ऊपर कवरिंग डाल रहा हूं कि सारा टाइम तो मैं इसको जपती रहती हूँ। हाँ, मानो कि मैं उसी को पाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही चीजें हैं। तभी ऐसे पोस्ट आते हैं, तो हम समझ जाएं तो बहुत सुंदर बात है। हम समझ जाएं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। यही हम कर्म कांड अपने बना रहे हैं और यही हम गांठे टाइट करते जा रहे हैं। टाइट महाराज कहते हैं गांठे हल्की करनी चाहिए, पर हम उन्हें टाइट बना देते हैं ताकि हम अगले जन्म की तैयारी कर सकें। अब देख लीजिए कौन कौन चाहिए अगले जन्म में। देख लीजिए कौन कौन मन में बसता है। वो तो निश्चित है, जो भी संबंध मन से नहीं निकलता, निश्चित हम कर रहे हैं उसका। अभी भी हम सुधर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने एक और दिन दिया है, एक और दिन दिया है। सुधरूं मैं सुशील बन, पालन कर आचार, धर्म कर्म में रत रह, तज कुव्यसन निवार। सब कुव्यसन निवार, सारे कुव्यसन निवार, ये सब हमारे कुव्यसन है। जो चाहिए उसे मन में बसाइए, जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए, रो रो के प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा जीवन 40 वर्ष हो गई दीक्षा को, मैं सुधरी नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मिले फिर भी नहीं मैं सुधरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। मैं सबको क्षमा कर दूं प्रभु, मैं सबको क्षमा कर दूं, और मेरे मन में आप बसें भगवान, मेरे मन में आप बसें। करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं करने वाला। तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन यही कर रहा है अपने घरों में। एक यंग एक यंग साधिका जी का कमेंट आया कि अनुपमा ऐसे होता नहीं है, कि मतलब ये जब लिखा कि जब बेटे की शादी हो जाती है तो पेरेंट्स का कोई कर्तव्य नहीं रहता, आशीर्वाद देने का कर्तव्य रहता है। आनंद लीजिए अपने जीवन का, जो भी करना चाहते हैं कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। तो किसी ने कहा कि ऐसा होता नहीं है। तो महाराज ने बहुत सुंदर लिखवाया कि आप ऐसा बनिएगा जब आपका समय आए। दूसरे नहीं कर रहे तो ठीक है, पर आप ठान लीजिएगा कि जब आपका समय आए आप ऐसे ही बनेंगे। राइट? बहुत प्यारी चीज है। देखिए, चयन हम कर सकते हैं। आज बहुत हमारे यहाँ पे आप जानते हैं अमेरिका में रंग भेद पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और खूब ज्यादा हो रहा है, और ये काफी सालों बाद फिर से ऐसे हुआ है। क्यों? तो पर कृपा है कि ऐसे हुआ है। तो एक न्यूज
जिस इंसान की मृत्यु से सारा हुआ, तो उसकी बात कर रहे थे। तो उसकी एक 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड की टीचर ने उसका एक प्रोजेक्ट 36 साल पहले, 36 से भी 38 साल पहले का उसका कोई काम संभाले रखा था। तो न्यूज रीडर भी हैरान थे कि कमाल हो गई, 38 वर्ष पहले का आपने वो सब संभाल रखा है, लैमिनेट लूमिनेट सब करके। कहते हैं हाँ, मेरे पास हर बच्चे साल में एक में ऐसा रखती थी और ये बच्चे का था। तो उसमें उनको, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप बड़े होके कोई पर्सनैलिटी बताइए कि क्या बनना चाहेंगे। तो उस बच्चे ने लिखा था कि मैं जज बनना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज बनना चाहूंगा। फिर बच्चे छोटे होते हैं तो उसने वही डिस्क्राइब किया कि जब कोई गलत काम करेगा तो मैं उसे खड़ा रखूंगा, जब ठीक काम करेगा मैं उसे कहूंगा बैठ जाओ, और फिर मैं हैमर से ऐसे करूंगा, ऐसे होगा। तो ऐसे लिख रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैंने भी लिखा कि हाँ जरूर है, हो सकता है उसके, हाँ नहीं, किसी ने लिखा नहीं, न्यूज रीडर बोले अफसोस कर रहे थे कि वो कैसे मारा गया और जो उसने बचपन में ये जो ड्रीम देखा था वो फलित नहीं हुआ। पर देखने की बात ये है कि ना जाने उसने वो कैसे पल में वो सपना देखा होगा उस बच्चे ने, कि जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के कारण हजारों की मात्रा में लोग सड़कों पर आए और एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट किया अन्याय के प्रति। देखिए उसकी जो सपना था वो किस तरह वो शेप ले रहा है। तो ये महाराज ने लिखवाया कि कैसे हजारों लोग सड़कों पे आके, और न केवल सड़कों पे बल्कि इतने सारा मीडिया पर कितना सारा लोग अपना कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, क्या पता उसका जो उस बच्चे का जो सपना था वो किस रूप में पूर्ण हो। तो फिर किसी ने लिखा कि ऐसा नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, अभी तो सिर्फ चार्जेस ही लगे हैं, देखना ये फ्री चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो महाराज ने बहुत ही सुंदर लिखवाया कि हम तो सपना ले सकते हैं, हम तो सपना ले सकते हैं कि प्रेम का बीजारोपण हो, हम तो सपना ले सकते हैं कि मिलियंस में शांति आए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, हम तो सपना ले सकते हैं। ये मेरा राइट है, ये मेरा चयन है, ये मेरा चयन है कि मैं ये सपना देख सकती हूँ और कि सब एक दूसरे को आदर दे रहे हैं। हाँ, और फिर ये मैं सपना देख सकती हूँ कि प्रेम का बीजारोपण हो रहा है। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक हुए हैं, हम सब उनका नाम जानते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रेम इतनी जबरदस्त शक्ति है जो कि कोई इसे अभी तक जान नहीं सका। और तो फिर महाराज ने लिखवाया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे कहा है कि प्रेम इतनी जबरदस्त शक्ति है कि अभी तक इसका उपयोग नहीं किया हमने, पर मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, सपना देख सकती हूँ, है ना, कि और उस सपने में मैं प्रेम का बीजारोपण कर सकती हूँ, और उस बीज जो होगा, प्रेम का मैंने बीज जो बोया है, उसको मैं आशा, विश्वास, है ना, इनसे क्या कर सकती हूँ, इनसे पानी दे सकती हूँ, उसकी टेक केयर कर सकती हूँ ताकि वो बीज फलित हो। हम तो ये कर सकते हैं ना। और मैंने कहा मैं किसी दूसरे में तो ना ये बीज डालना है, मैं अपने मन में, अपने हृदय में ये बीज डाल रही हूँ
अपने मन में ये बीज डाला है, ताकि ये इस तरह का बीज कि प्रेम बरसे, प्रेम प्रस्फुटित हो, प्रेम का विस्तार हो और आदर, एक दूसरे को आदर दे सकें, ये वाला बीज डाला है। हाँ, तो हम सपने देख सकते हैं, हम सबको आजादी है सपने देखने की, और वहां भूमि खाली होनी चाहिए। अगर कला क्लेश विवाद होगा तो हम में ऐसे भाव आएंगे कैसे? वो शांत होगा तभी तो हम किसी को प्यार कर सकेंगे। अब बताइए कि हम 70 से ऊपर हो गए, हम किसी को प्यार भी करते हैं? निकलता ही नहीं प्यार। मोह है, मोह है। सो इसलिए हम सपने देख सकते हैं, हम सपने देख सकते हैं, और देखने भी चाहिए। कब कौन सा बीज अंकुरित हो जाए, यही तो विश्वास है। और वो बीज अंकुरित करने वाले हम नहीं हैं, वो बीज अंकुरित करने वाले परमेश्वर हैं। बीज भी तो वही डलवा रहे हैं, बीज भी तो वही डलवा रहे हैं, ये बात है। सो इसलिए हम ध्यान से बीज डालें। बहू का बीज डालेंगे तो वही मिलेगा, पुत्र का बीज डालेंगे वही मिलेगा, पति बन जाएंगे। अब ये चाहिए क्या जीवन में? बस यही, इसी के लिए आते जाएं क्या? देखिए क्या करना है। राइट, सो लेते हैं अगला प्रश्न। कैसे पता चले कि सब परमेश्वर कर रहे हैं और मेरे पति नहीं? कैसे पता चले कि सब परमेश्वर कर रहे हैं और मेरे पति नहीं? देखिए, परमेश्वर क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के बारे में हम पता कर लें, है ना। परमेश्वर नियम से चलते हैं। क्या मतलब इस बात का? कि हमने जो किया धरा होता है उससे प्रभु सामने ला देते हैं ताकि हमारे ऋण चुकता हो। ये करते हैं प्रभु। हाँ, जब हम कहते हैं कि ये सब प्रभु की इच्छा से है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो प्रभु ये जो परिस्थिति लाए हैं इसीलिए लाए हैं ताकि हमारे ऋण चुकता हो। हमारे ऊपर ऋण चढ़े हुए हैं, हम ऋण उतारने आए होते हैं ना। हमारे कर्म सामने आते हैं, प्रारब्ध हमें जो मिलते हैं वो प्रभु डिसाइड करते हैं ना कि अच्छा इसने ऐसा काम किया है तो इसे ये ऐसा मिलेगी सिचुएशन, ऐसा मिलेगा पति, ऐसा मिलेगा ऐसा। जबकि पति अपने पसंद का भी हो तब भी तब भी, राइट। तो परिस्थिति परमेश्वर लेके आते हैं, उस पर चलना कैसे है? बुद्धि हमारी वैसी बन जाती है। पर अगर हम साधना, ध्यान साधना करते हैं तो हम चयन करते हैं। चयन से हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होता है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और पता लग जाएगा। परिस्थिति तो प्रभु ही लेके आते हैं। किसी ने कहा, किसी साधक से वार्तालाप हो रही थी तो किसी ने कहा, ओ अनुपमा, तुम नामदान दे सकती हो? फोन पे थे हम। मैंने लंबा पॉज किया। कहा, आपने ये पूछा कैसे? मतलब आपको ये क्या चीज ने प्रोपेल किया कि आप ये मुझसे पूछें? हाँ, तो कहते बस ऐसे ही। अब देखिए, अब ये जो सिचुएशन आई है मेरे सामने, हम यही कहेंगे परमेश्वर की दी हुई। अब उस पे चयन मेरा है ना कि मैंने उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, उसको हाँ ना करना है, उस चीज में आनंद लेना है, उस पे क्रोध करना है, उस पर
उसको इग्नोर करना है और जो सही चीज है वो कहनी है, राइट? तो फिर तो मैंने कहा कि मैंने बताया, जबकि वो मुझे जानते हैं, मैंने क्लियरली बताया मैं क्या हूं। मैंने कहा मैं एक लर्नर हूं, मैं सीखती हूँ, मैं शिष्य हूं। फिर बताया कि मैं अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को स्पिरिचुअल अध्यात्म के लिए कंसल्ट करती हूँ, कंसल्टेशन देती हूँ कि गुरुजनों ने क्या कहा, कैसे कहा। तीसरी चीज, मैं स्वयं भी अपना रूपांतरण मन का करती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करती हूँ, जो करना चाहें तो। यही करती हूँ मैं, और यही तक है मेरी सीमा। दैट्स इट। इसके बियॉन्ड ना तो मैं गुरु हूं, ना नामदम जैसी काम मैं इंटरेस्टेड हूं, ना मैं करती हूं, और ना मेरे मतलब मैं ऐसी चीजें मेरे मन में नहीं आती हैं। पर आपने बोला है तो मैंने चुप नहीं रही। ठीक है, ये चयन किया मैंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि कई बार हो सकता है परमेश्वर न जाने क्या लेके आए हैं सामने। मैंने क्रोध नहीं किया, परमेश्वर की दया थी, और इस तरह से रिस्पॉन्ड किया इस बात को। तो क्या है, चयन किया। अब आप कहेंगे ये परमेश्वर लेके आए, हर चीज परमेश्वर से होती है, राइट? मेरी बुद्धि ने अगर ये चयन किया तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बुद्धि, मेरे राम, मेरे सारथी हैं, तो उनके हाथ में है, तो इसलिए ऐसा चयन किया। ना इस प्रश्न में आनंद लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, राइट? और ना ही इस प्रश्न पर क्रोध किया क्योंकि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट? और क्रोध आ सकता था कि भी मुझे जानते हैं, पता है, फिर भी, पर सिचुएशन प्रभु लेके आए हैं, प्रभु लेके आए, राइट? सो प्रभु लेके आते, हमारे जो भी हमारी परिस्थिति जीवन में आती है वो प्रभु लेके आते हैं। प्रभु लेके आते हैं ताकि हम उस पे चयन करें, हमने क्या करना है। गिवन्स है, ये हमारे गिवन्स है, प्रारब्ध है हमारे, जो हमारे सामने आते हैं। अगर आपके पति हर चीज वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके गिवन्स हैं, प्रारब्ध हैं, राइट? जिसके कारण आपने ऐसे ऐसे चयन किए, जिसके कारण वे आपको मिल रहे हैं। उस पर चयन आपने करना है, मतलब आपने उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आप रेवोल्यूशनरी बन सकते हैं या रिवोल्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं करना ये सब, दिस इज रॉन्ग, अन्याय है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई डोंट केयर, जैसे प्रभु की इच्छा, मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है, मैंने बस उस पे चलना है, दैट्स इट। बाकी चीजें आदमी प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, पर प्रभु ही आगे लेके जाते हैं ना। सो अगर हम ये हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हर सिचुएशन मेरे जीवन में परमेश्वर लेके आए हैं और चयन मुझे करना है अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, कि मुझे इसे किस एटीट्यूड से लेना है, राइट? वहीं पे आ जाता है मन का रूपांतरण, वहीं पे आ जाता है अपना चयन, और हमारी फिर लाइफ आगे वैसे जाती है। दैट इज इट, सिंपल। सो जो हर चीज दिन रात कौन कर रहा है, परमेश्वर से हो रही है। कौन हमारे जीवन में अब है, कौन नहीं है, कहाँ माता पिता के जन्म में, कहाँ कौन भाई मिला, कितने भाई मिले, कितनी बहनें मिली, कोई नहीं मिला, कहाँ से हो रहा है, हमारे अपने प्रारब्धों से, जो कि प्रभु ने हमारे जीवन में आके प्लेस किए हैं, राइट? हमें ये सब मिल गया है, अब मुझे इन पर कैसे चलना है, यहाँ पे आती है हमारा बीज,
हम क्रोध से चल सकते हैं, जैसे महाराज कहते हैं कि रोध होके चल सकते हैं या फिर आनंदित होके चल सकते हैं। दैट इज इन आवर हैंड्स। वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, राइट। हम रामायण जी देख लें, राइट। रामायण जी देख लें कि जब भगवान राम को किंग बनने वाले थे, राइट, और जब उनको वनवास बोला, उनपे ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने क्या समझाया? जब सारे गुस्सा थे, क्या समझाया उन्होंने? दैवी लीला चल रही है। दैवी लीला मतलब कि ये उनके जो प्रारब्ध हैं वो सामने आए, देव लीला है ना। और उन्होंने चुप करके सब कुछ स्वीकार किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, राइट। ना माँ के कई को बुरा भला कहा, ना पिता को कहा, ना मंथरा को कहा। शी वॉज द कॉज, किसी को नहीं ब्लेम दिया। शी वॉज द कॉज, ऐसे नहीं कहा। दैवी लीला बोला, मानो मेरे प्रारब्ध आए हैं सामने, ह्यूमन फॉर्म में आए थे और चल दिए। रास्ते में जो मिला वो प्रारब्धों के हिसाब से मिला। जिस तरह विवाह हुआ, प्रारब्धों के हिसाब से विवाह हुआ, राइट। जो लीला रची, माँ सीता का अपहरण हुआ, उन्होंने एक्शन लिया, चॉइस थी, चॉइस मेक की ना उन्होंने, इस तरह से। सो इसलिए हर चीज जो जन्म होता है परमेश्वर की कृपा से हुआ, राइट। परमेश्वर की कृपा से जन्म हुआ। पुत्री बने, लड़की बने, लड़का नहीं बने, प्रारब्धों के अनुसार ऐसा हुआ कि लड़की के रूप में प्रभु ने भेजना था, राइट। विवाह कहीं हुआ, है ना, अपनी पसंद का हुआ, किस जैसा मर्जी है, लगता है मैंने चयन किया, प्रारब्ध वैसे बने कि सबने स्वीकृति दी। सो इसलिए हर चीज जो हमारे जीवन में आती है वे परमेश्वर ही लाते हैं, इन द सेंस कि परमेश्वर ही प्रारब्ध हमारे सामने लाते हैं। उनको रिस्पॉन्ड करना, उनको किस तरह से हम लेते हैं वो हमारा चयन हो जाता है। और आज की डेट में महाराज की कृपा है कि हम मन का रूपांतरण कर रहे हैं, कि हम अपने मन को कैसे ढालें ताकि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है हम उसे डिफरेंट नजरिए से देखकर उस पे चल सकें, राइट। वो हमारे गिवन्स को, जो गिवन्स हैं, जो हम लिखवा के आए हुए हैं, उससे कैसे डील करें परेशान ना होकर, वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम वो ट्राई करते हैं कि हम वैसे कर सकें, राइट। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा करेंगे। राइट, यहाँ पर एक साधिका जी हैं जो कि विचित्र कंडीशन में हैं। उनके जो लैंडलॉर्ड हैं काफी बुजुर्ग हैं। अब लैंडलॉर्ड जो है, अब उनको क्योंकि समय पर नहीं मिला, पहले तो बहुत अच्छा देते रहे रेंट, एडवांस भी देते रहे, पर क्योंकि अब नहीं मिला, क्योंकि ऐसे हालात हैं, लॉकडाउन है और भी XYZ चीजें हैं, तो उन्होंने फिर गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया, पहले बोलने से शुरू किया, फिर एक्शन भी कर दिया। तो फिर साधिका जी का इस पर, तो साधिका जी ने क्या किया, पुलिस बुलाई। तो पुलिस बुलाई तो फिर तो पुलिस वाले आए और उन्होंने, बुजुर्ग थे, क्योंकि बुजुर्ग हैं लैंडलॉर्ड्स, और इतने ज्यादा बुजुर्गों से आर्ग्यू नहीं किया जाता, ये सब समझदार लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा, साधिका जी को कहा कि देखो बेटा, जाने दो, ऐसे बोले। पुलिस जब आई तो उन्होंने कहा जाने दो। वो गरम थी, ऐसे कैसे हो सकता है, वे मुझे क्या समझते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैंने ये किया हुआ है। तो समझ आ गया कि क्या चुभ रहा है, क्या चुभा है, कब तक मैं सहती जाऊं। तो फिर तो ऐसे तो चलता नहीं, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, राइट, इस तरह से। तो देखिए,
यही चीज होती है। आज महाराज ने यही बोला, भक्ति कहानी उपजती जहां मान हो और अपने कुछ होने का अभिमान हो। हाँ, तो वहां पे समझ नहीं आती, वहां पे ये आ जाता है कब तक सहें। तो उन्हें बोला कि आप तो चलो लैंडलॉर्ड्स हैं, कितने सारे प्रश्न आते हैं, कैसे लेडीज सर साल कितना सुनती हैं, हर रोज सुनती हैं, इतना गलत मलत सुनती हैं, पर वहीं रहती हैं। वो बदल रही हैं कि मुझे वहीं तो रहना है, पर मैं चाहती हूँ मुझे इफेक्ट ना हो। सो अगर हमारा एटीट्यूड पुलिस वाला और ये वाला कि कब तक हम सहते जाएं इस तरह से है, तो मैंने कभी, मेरे विचार तो ऐसे नहीं हैं, और मेरे विचार, मैं दूसरी सोच की हूँ थोड़ी सी, और मेरा विचार मैं तो खुद को सुधारने में विश्वास करती हूँ, संसार को सुधारने में नहीं। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया मैंने कहा भाई, कहते एक कमरे में बंद हैं, लॉकडाउन भी है और हम चुप करके सह भी रहे हैं, तो कब तक सहें, कब तक चुप रहें, कब तक उनको जो भी वो नॉनसेंस बोल रहे हैं बोलने दें। मैंने कहा इसकी क्या बात है, ये तो हमारा चयन है कि वो जैसा बोल रहे हैं हम उसे लेते जा रहे हैं, ये मेरा चयन है। मैंने एग्जाम्पल दिया, ये मुझे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर हुए हैं, प्रेसिडेंट फिर बने बहुत वर्ष बाद, 50 वर्ष वे एक इतनी जगह में रहे जितनी उनकी हाइट थी उतनी लेंथ, और 6 फीट ऐसी और 6 से थोड़ी सी फीट ऐसे, इतनी सी जगह में, इतना सा उनका प्रिजन का सेल था। वो लीडर थे, उनको जेल हुई थी 50 वर्ष। तो मैंने कहा वो आप देखिए, कहते वो थे। मैंने कहा कोई पैदा नहीं वैसा हुआ होता। उन्हें जब जेल हुई, और देखिए वे अफ्रीकन थे और उनके सराउंड, जेल कितनी नकारात्मक जगह होती है, और गोरे है ना, जो पुलिस गोरी, कैसा अपमान रोज का रोज सहते होंगे, किस कंडीशंस में क्या क्या, न केवल शारीरिक कष्ट बल्कि मानसिक टॉर्चर कितना सहते होंगे। पर उनके जीवन में आया होगा वो पल। लर्नेड थे, एजुकेटेड थे तो चयन कर सकते थे। एक एजुकेटेड चयन कर सकता है। उन्होंने चयन किया अपने माइंड को ही बदल डालने का। इतना उन्होंने अपने माइंड को बदल डाला कि जेल से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, और उन्हीं को श्रेय जाता है जो रंग भेद का की बीमारी जो साउथ अफ्रीका में थी, वो सबसे ज्यादा वहां रही, अंत वहीं पे हुआ, सबसे लास्ट वहीं से निकले, और उनको जाता है। इतनी सी जगह में वो जो मुझे बोल रही थी, देखिए मैं एक कमरे में रहती हूँ, मैं जा नहीं सकती बाहर, लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते बाहर, ये कर सकते, कहीं अपना चयन है। हम कैसे मेंटली स्ट्रांग बन के अपने उद्देश्य पे फोकस होके वो वाइब्रेशंस, वह तरंगे इतनी जबरदस्त निकाल के, शब्द बहुत मैटर करते हैं। उन्होंने अपने देश को आजाद जेल से करवाया, जेल में रह के करवाया, वैसी कठिन परिस्थितियों में रहकर करवाया। न केवल वे मन से कब के आजाद हो चुके थे, ये बात है। वो मुझे प्रोवोक करते हैं। वो मैं चुप रही, पर वो जानबूझ के ऐसा करेंगे कि मैं बोलूं। आप हो गए प्रोवोक।
ये अपनी शक्ति होती है, अपने अंदर होता है कि कोई मेरे बटन प्रेस करे और मैं प्रोवोक हो जाऊं। ये मेरे हाथ में है, मैं हूं कि ना हूं प्रोवोक, ये मेरे हाथ में है। जैसे अभी बोला, किसी ने पूछा तुम दीक्षा देती हो, ये मेरे हाथ में है कि मैं उन्हें क्रोधित होके आंसर दूं कि क्या कर रहे हैं आप, या चुप रहूं, या फिर बड़े आराम से प्रेम से बता दूं कि भी मैं क्या करती हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता सकती हूँ बड़े आराम से, राइट। सो ये हमारा चयन होता है कि मैंने क्या चयन करना है और किसको मैंने अपने बटन प्रेस करने देने। मैं दूसरों को, अनजान लोगों को क्यों अपने बटन दे दूं, कोई भी प्रेस करता रहे, भी कौन तू, राइट। सो ये बटन अपने हाथ में होने चाहिए, हर कोई ना प्रेस करता जाए हर कोई दबाता रहेगा। मैंने कहा ये तो टीनेजर्स करते हैं, इमेच्योर। वो कहते हैं कि ओ उसने मुझे ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, क्योंकि वे नहीं जानते। पर हम एडल्ट्स हैं, हम सोच सकते हैं, और हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते अपने रिएक्शन के लिए। हमें खुद से उन पर होना चाहिए। ये है साधना। स्वामी जी महाराज की साधना मात्र राम राम नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना बहुत बहुत गहरी है। स्वामी जी महाराज की साधना हमें चयन करने देती है कि मैंने कैसा रिस्पॉन्स देना है। ये स्वामी जी महाराज ऐस की साधना जो राम नाम है, वे मन का रूपांतरण ऐसे करते हैं, राइट। सो हम दूसरों को ना दे, दूसरा चयन कर रहा है गंद बोलने का, हम क्यों रिस्पॉन्ड करते रहे उन्हीं के लेवल की तरह। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप सोच सकते हैं, तो आप सोचिए कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना हूं, मैं वो थोड़ी ना हूं, है ना। जैसे पति ने कह दिया तू तेरे को तो इसलिए रखा हुआ है, क्यों, बच्चों के कारण रखा है, वरना तेरा क्या, मैं तो रखता भी ना, तू है क्या। अब उसने ऐसा कह दिया तो इसका मतलब ये तोड़ना कि मैं वैसी हो गई, मैं तो जो हूं। किसी की नजर, अगर किसी ने काले चश्मे पहन रखे हैं तो उसे काला ही दिखेगा ना। पर अगर मैं लाल रंग की हूं तो लाल कैसे दिखेगा, उसके लिए तो लाल चश्मे पहनने पड़ेंगे ना। हर कोई की सोच हमारी थोड़ी ना, हमारी जैसी तोड़ना होती है। वो चयन करते हैं गंदा बोलने का, हमने चयन करना है कि हम कैसा रिस्पॉन्स दें। यह है साधना, यह है साधना। सो ये साधना से आता है, ये प्रार्थना से आता है ना। तो आज का हमारा दोहा क्या था, सुधरूं मैं सुशील बन, है ना। सो इसका हम हर समय करें, जब भी हमें लगे क्यों बोल दिया, सुधरूं मैं सुशील बन, है ना। इसका खूब जाप करें और महाराज से प्रार्थना करें, महाराज मेरे अंदर रूपांतरण लाएं। मेरे मन का रूपांतरण होगा तो मेरे व्यवहार में भी रूपांतरण आएगा। शांति चाहिए जीवन में, तो लोगों पर फोकस होना बंद करना पड़ेगा। लोगों पर जितना फोकस होंगे उतने अशांत होंगे। लोग जो करते हैं करने देना है हमें जो जीवन में चाहिए, जो उद्देश्य है, वो पालन करना है। नहीं तो हम दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। साधक और संसारी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उद्देश्य याद होना चाहिए, क्या उद्देश्य है मेरा। अगर पढ़ाई उद्देश्य है तो पढ़ना है, अगर राम उद्देश्य है तो राम को फोकस रखना है ना। सो प्रेम उद्देश्य है तो प्रेम पर फोकस रखना है कि मैंने हर समय प्रेम से ही करना, प्रेम में ही रहना। जो भी उद्देश्य है जीवन का, है ना, वही रहना है हमें। नहीं तो कोई भी फूक मारे तो हम कर दें, राइट। सो इसी बात पे हम करें, स्टॉप करते हैं, ध्यान पे चलते।
कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हे राम, हे मेरे परमात्मा, मेरे मन में केवल आप बसे प्रभु, आप बसे। बहुत बसा लिया संसार को प्रभु, हे दाता, इतना बसा लिया संसार को कि सांस लेने में मुश्किल हो रही। मेरी कामनाएं कम नहीं हुई है, मोह कम नहीं हुआ है प्रभु। हे दयालु, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु। आज आपने दिन दिया है एक और जीने के लिए। हे दाता, मैं आपका नाम लेती रहूं, मैं आपका नाम लेता रहूं। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी सांस आप में रहे प्रभु। हे महाराज, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कोई यत्न नहीं किया मेरा मोह छूटे, मैंने कोई यत्न नहीं किया कि मैं और कर्म कांड ना बढ़ाऊं। हे दाता, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए महाराज, कृपा कर दीजिए। आप कृपा बरसाते हैं पर मैं लाभ ही नहीं उठाती। मैंने अपना पात्र भर रखा है लोगों से, मैंने अपना पात्र भर रखा है महाराज, खाली नहीं है वो। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मैं सुधरूं। हे महाराज, मैं सुधरूं, मुझे सुधारिए महाराज। मुझे तो शायद सुधरना भी ना आता हो, मुझे तो शायद सुधरना भी ना आता हो। महाराज, कृपा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राम नाम के होते हुए भी शांति नहीं। राम नाम के होते हुए भी शांति नहीं। कृपा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। सही मायने में राम नाम लिया ही नहीं, सीखा ही नहीं कुछ, यूं ही ना जाने क्या करते गए।
हे मेरे मालिक, कृपा कर दीजिए, मेरा पात्र खाली कर दीजिए महाराज, मेरा पात्र खाली कर दीजिए। लोग मेरे केंद्र ना हो प्रभु, बेटा, बहू, पोता, पोती, बेटी, ये मेरा केंद्र ना हो प्रभु। लोग, फलाना, ये मेरा केंद्र ना हो भगवान, दया कर दीजिए। आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मेरा केंद्र आप हो महाराज, मेरा केंद्र मेरे राम हो, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। मैं चुप होना सीखूं, चुप होंगी तो राम नाम लूंगी। मैं मन से चुप होना सीखूं, मन से चुप होना सीखूं प्रभु, कृपा कर दीजिए महाराज, कृपा कर दीजिए दाता, कृपा कर दीजिए। तू दाता मेरे राम, तेरी जय होवे। तू दाता मेरे राम, तेरी जय होवे, जय होवे मेरे राम, तेरी जय होवे। तू दाता मेरे राम, तेरी जय होवे। तू दाता मेरे राम, तेरी जय होवे। जितनी देर हो सके प्रभु के साथ बैठे हम, उनमें उनको अंग संग मान के सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री